नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम लेके आए हैं एक और सनसनीखेज खबर आपके सामने, एक सच आपके सामने जो हमारे क्षेत्र में आए दिन जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, चोरी की वारदातें आए दिन यहाँ इस क्षेत्र में हो रही हैं, इन पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा आज तक। हम बार बार अपनी वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं, आज इस गांव से, कल उस गांव से, तो कल तीसरे दिन अगले गांव से चोरियां हो रही हैं, लेकिन इन पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। आज हम रेवाड़ी जिला के डहेना ब्लॉक के गांव उच्चा में खड़े हुए हैं और यहां उच्चा में एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां मालिक जो जिनके घर में चोरी हुई, उनका कहना है कि करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की यहां चोरी की गई है रात को। मौका हम आपको दिखा दें, ये मकान है जहां पे चोरी हुई है। गांव के स्थानीय लोग, यहाँ के सामाजिक लोग, पंचायत के मेंबर यहाँ बने हुए हमारे साथ। ये मकान है जिसमें चोरी हुई है, आप देख सकते हैं। ये पुरानी हवेलियां हैं जिनको पुराने ढूंढ बोल सकते हैं हम। तो ये यहाँ एक वीरान सी जगह है, यहाँ कोई नजदीक आसपास 100 मीटर के दायरे में इन्होंने बताया कि कोई नहीं ये रहता। और ये गली है इस तरफ जा रही है जहाँ आगे मकान रिहाइश के, और पीछे भी गांव का रिहाइश है। और यहाँ जहाँ चोरी हुई है यहाँ कोई रहता नहीं है। किस तरह चोरी हुई, कितना माल उठा यहाँ से, किस तरह से ये वारदात को अंजाम दिया गया, हम जानकारी लेते हैं। इस परिवार से बने हमारे साथ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। कैसे, क्या मामला था, कब ये चोरी हुई, कितने का नुकसान हुआ, कुछ बताएं थोड़ा डिटेल में। कल शाम को जैसे हम यहाँ पे 8-9 बजे के आसपास इधर से निकले थे, तब तक कुछ वारदात हुई नहीं थी। उसके बाद शाम को जैसे कुछ घटना घटी है चोरी की। सुबह आके जैसे हमने देखा 6 बजे तो सारे ताले टूटे हुए थे। पहले हमने मेन गेट चेक किया तो उस पर ताला टूटा हुआ था, फिर अंदर जाके देखा अंदर सारे ताले टूटे हुए थे। फिर हमने देखा कि क्या क्या सामान हमारा वो निकला हुआ है, तो हमने देखा 5 दुकड़ियाँ है जिसका वजन कम से कम 20-22 किलो था। उसके हिसाब से हम लगाए थे 1,20,000 के समथिंग का पित्तल का जो माल था वो उठ गया। उस और दो हमारे जो कढ़ाई के जो छोटे अद्दे होते हैं वो भी उठा लिए गए। फिर अंदर जाके हमने और देखा तो हमारी सिरसू रखी हुई थी उसके अंदर, तो उसमें कम से कम 10-12 कट्टे बंदे रखे थे, बाकी जो खुली पड़ी हुई थी। तो जो 10-12 कट्टे थे उसमें से 8-10 कट्टे हैं वो उठा के ले गए, जो उनसे हो रहा था। लेकिन जो खाली पड़ी थी उन्होंने सोचा होगा कि भाई ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद उन कट्टों को उठा के वो ले गए। तो हमारा लगभग कम से कम ये हम आइडिया दें तो 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का कम से कम ये हमारा माल चोरी हो गया। तो सुबह हमने जैसे ही पुलिस को, सरपंच साहब को मतलब कि बुलाया गया, तो पुलिस को हमने 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस आई, फोटोग्राफ करके चली गई। बोले देखते हैं हम। पुलिस हमें कोई ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाली कोई बात मिली नहीं। तो हमें प्रशासन से भी यही है कि भाई ऐसे आए दिन घटनाएं होती रही हैं। पहले 15 दिन पहले ग्राम पंचायत की गाटर को बस स्टैंड से उठ गए थे, बिल्कुल वो मतलब वहाँ से आवागमन मतलब रात को भी रहता है, ड्यूटी वाले आते जाते रहते हैं। लेकिन फिर भी उस एरिया में भी जैसे कि रात को गाटर उठा ली गई, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई भी मतलब कि हेल्प नहीं करी है गांव की। कई बार सरपंच साहब होके आ गए, हम भी जा चुके, लेकिन पुलिस से हमें कोई सेटिस्फेक्शन वाला जवाब मिला नहीं। सुबह सुबह जैसे पुलिस जो 112 नंबर पे कॉल आई थी, तो एक मैडम ने बात करी, ठीक है जी देखते हैं। देखना क्या है, किसी ये किसान की जो इतनी कष्ट मेहनत से कमाई होती है और एक रुपये जोड़ के समाज सेवा के लिए सामान खरीदा था, उसको एक रात में तो उठा के ले जाते हैं और पुलिस एक कहती है देखते हैं। लेकिन हमें कोई सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिला। तो हम आपसे यही चाह रहे हैं, पुलिस इस पर उचित कार्रवाई करे और जल्दी से जल्दी उन जो चोर हैं उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरी मेरी ग्राम पंचायत और पुलिस प्रशासन से है कि गांव में हमारे रात को ठीकरी पहरा लगाया जाए और पुलिस की कम से कम 1-2 रात को मतलब कि डेली यहाँ पे 1-2 गश्त करवाई जाए। तो हमें आपसे गुजारिश है कि हमारी जो बात है इसको आगे रखा जाए और हमें न्याय मिला जाए। जी, ये जो सामान था किस यूज़ के लिए था ये सामान? ये देखो सर, हमने पर्सनल यूज़ के लिए जैसे खरीदा था दुकड़िया वगैरह। जैसे हमारा परिवार है, काफ़ी बड़ा परिवार है, मतलब कि कम से कम 200-250 बोट है हमारे परिवार की। तो हमने मतलब कि जो भी जैसे कि अपने पैसे से लगा के उसको खरीदते थे। जैसे परिवार में कोई फंक्शन होता तो हम उसको यूज़ करने के लिए करते थे, न कोई किराए पर्पज़ के लिए था। गाँव समाज में भी कोई जैसे इसको लेके जाना चाह रहा था, भाई आज गाँव में 2 शादी होगी, 3 शादी होगी, तो अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो हमारे दादा परदादा लंबड़दार थे, उनकी सोच थी कि भाई परिवार है वो कैसे मतलब कि बाइंड करके रखा जाए, कैसे समाज की सेवा करी जाए। तो उसके लिए उन्होंने उस अपनी सोच के हिसाब से ये बर्तन खरीदे थे कि भाई सभी भाई को उसमें फ़ायदा हो। जी, सुबह जब आप बता रहे हैं 6 बजे यहाँ पहुँचे, तो क्या ये आपकी दिनचर्या होती है, हर रोज़ इस तरह से आते हैं या कोई शक आपको लगा या फिर किस काम से आए थे? दिनचर्या होती है। हमारे चाचा जी वो सुबह डेली आते हैं इधर जैसे घूमने के लिए। हमारी दादी भी आती है संबंधी के ऊपर, तो डेली जैसे कि सुबह डेली हम 5-6 बजे डेली मतलब मोस्टली परिवार इधर आता है।
जी देखिए किस तरह से यहाँ चोरी को अंजाम दिया गया है। 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का जो सामान यहाँ भाई बता रहे हैं चोरी हुआ है। और देखिए 15 दिन पहले एक और भी चोरी यहाँ हुई है। सरेआम बता रहे हैं कि गाटर रखे थे जो सड़क पर जहाँ आना जाना रहता है लोगों का रात को भी, वहां से रात को चोरी हो जाती है। और सर और बताइए तो मैं पिछली बार भी हमारे खेत के अंदर से सारी जो नोजल थी वो सारी उतार ली गई थी। फिर भी हमने पुलिस को इतला किया, 2-3 बार गए भी तो, लेकिन पुलिस ने जब भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमें अभी जैसे अब हमें लास्ट ये सब चीज़ें देखते हुए पुलिस प्रशासन हमें कोई हेल्प नहीं मिलती दिख रही है। इसलिए आप लोगों को हमें सहयोग की जरूरत है। हमारी मांग को उठाया जाए और हमें उचित कार्रवाई की गुजारिश की जाए। नोजल कब उतारी गई थी? पिछले साल उतारी सर। पिछले साल कितनी नोजल? कम से कम 50 नोजल के आसपास उतारी। 50 नोजल। वो कितनी कीमत की होंगी लगभग? सर 5-7-10 हज़ार की होंगी, 10 हज़ार रुपए की। तो उस पर भी आपने पुलिस कार्रवाई की थी? सर कंप्लेंट दी थी, मतलब कि पुलिस वाले भी आए थे, देख के चले गए। कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। जी दिखाते हैं हम किस तरह से यहाँ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, किस तरह से ताले तोड़े, कहाँ पे सामान रखा हुआ था उसको उठाया है, उसके बाद करते हैं बात। चलिए सर कैसे दिखाइए हमें कि किस तरह से चोरों ने यहाँ, ये जो दरवाजा है आपका ये बंद रहता है? बंद रहता है सर, यहाँ पे लोग लगा हुआ था जी, लोग यहाँ से तोड़ा गया, इसका कुंदा भी यहाँ से वो कुंदा तोड़ दिया। देखिए चोरों ने पहले यहाँ से एंट्री की है इस मेन गेट से और यहाँ से ताला तोड़ के अंदर घुसे हैं वो। उसके बाद सामान यहाँ पे रखा था, सामान यहाँ पे रखा यहाँ पे इनका सामान रखा था, कढ़ाई या जो भी जो हलवाई काम में आने वाले जो भी बर्तन होते हैं या जिस तरह के राख होते हैं उनको यहाँ से उठाया गया है। उसके बाद क्या बात सर, अंदर जैसे गए तो अंदर जैसे ताले तोड़े गए, इसमें ये भी ताला देखो टूटा हुआ है, ये इसका ये वाला कुंडी है, ये यहाँ से तोड़ी गई है, ये ताला भी तोड़ा है, टूटा हुआ है जी। उसके बाद इधर से आए तो ये वाला ताला इसमें टूटा हुआ था और संदूक भी है अंदर जी, रखी हुई थी, संदूक भी खोली हुई है, यहाँ चैन की अंदर बर्तन और जो कपड़े हैं। इस दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर आए हैं और फिर देखिए ये संदूक थी, इसमें से सारा सामान वो छानबीन के कीमती सामान यहाँ से उठा कर ले गए हैं। ये देखो उस अलमारी सामान, पूरी अलमारी खोल के इसका भी पूरा सामान निकाला है। चोरों ने बड़ी ही फुर्सत से यहाँ चोरी की है, हाथ साफ किया है, बेधड़क निडर होकर के यहाँ काम किया गया ये चोरी का। आप देख सकते हैं किस तरह से कितना समय लगा होगा इतने ताले तोड़ने में, इस तरह से सामान निकालने में और किसी ना किसी गाड़ी में लोड करने में कितना समय लगा होगा। तो चोरों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं आप देख सकते हैं। इधर सर ये 150 कट्टे उठा लिए, 150 कट्टे हैं जी सर, यहाँ से कुछ कट्टे भी उठाए हैं। हाँ जी, यहाँ से सरसों के कट्टे भी उठाए हैं चोरों ने। ऊपर से कट्टे रखे थे तो 7-8 इधर से कट्टे उठा लिए गए। जी देखिए कितना समय लगा होगा यहाँ इतना सामान उठाने में, क्योंकि काफी भारी वजन का सामान था। सरसों के कट्टे थे, सारे जितने भी दरवाजे हैं सभी के ताले तोड़कर फुर्सत से यहाँ चोरी को अंजाम दिया गया है। इतने बेखौफ हो चुके हैं हमारे क्षेत्र में चोर और इन पर आज तक अंकुश लगने का कहीं कोई नाम नहीं है। तो क्यों? क्योंकि बार बार यही सवाल उठते हैं आम जन के, क्यों हमारी सुरक्षा को लेकर क्यों प्रतिबद्ध नहीं है यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस, क्यों यहाँ लचीला व्यवस्था यहाँ पे बनाई हुई है जो इस तरह की वारदातें हो रही हैं और आगे होने का डर भी गांव वालों के बीच में बना रहता है। इन गांव वालों की बार बार यही मांग है कि प्रशासन इस कार्रवाई को संज्ञान में लेकर इन चोरों पर अंकुश लगाने के लिए इनको पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके ताकि लोग सुरक्षित रह सके, आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। जी सर मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, हमारे ग्राम पंचायत सरपंच से भी हमने रिक्वेस्ट करी थी गांव में सीसीटीवी कैमरे मेन चौराहे पे लगाए जाएं। जैसे रात को हर आदमी इसमें कोई कुएं पे रहता है, कोई कहीं रहता है, तो मतलब हमें पता लगना चाहिए मेन चौराहे पे एटलीस्ट लगे। ये भी प्रस्ताव सरपंच साहब ने हमने पूछा सुबह दे रखा है, लेकिन उसके बाद भी जैसे उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कैमरे नहीं लगे। कम से कम सरपंच साहब 5-6 महीने हो गए मुझे दिए हुए, 5-6 महीने हो गए और न हमारे गाँव में जैसे चौराहे पे कोई लाइट है कि भाई कोई आता जाता कोई देख ले, अंधेरा जैसे मेन चौराहे पे तो कम से कम एटलीस्ट होने चाहिए। तो हमें प्रशासन से ये गुजारिश है, एक तो ठीकरी पहरा लगाया जाए, एक गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए और मतलब कि रात को पुलिस की कम से कम गश्त होनी चाहिए, 1-2 गश्त, कि सभी को वो लगे कि भाई अलर्ट है। जी सुरक्षा को लेकर गांव वालों ने बताया कि किस तरह की डिमांड यहाँ गांव में बनी हुई है। ये इस गांव की समस्या नहीं, हर गांव की समस्या इसी तरह से है, क्योंकि हर गांव में आए दिन यहाँ चोरियां, लूटपाट, मर्डर तक हमारे क्षेत्र में आए दिन हो रहे हैं। तो इन पर अंकुश लगाने के लिए जो भी ये बता रहे हैं कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे, लाइट्स या फिर
ठीकरी पहरे, पुलिस द्वारा यहाँ गश्त, इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए ताकि लोग सुरक्षित रह सके, लोगों का बचाव हो सके, इस तरह से जान माल का नुकसान ना हो। यहाँ बने हुए हैं इस गांव के सरपंच, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कहेंगे वो। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहेंगे सर, ये जो मामला हुआ है चोरी का आपके गांव में, पीछे भी एक वारदात हो चुकी है, उसके बाद क्या आपके प्रयास हैं और क्या प्रशासन से आपकी मांग है, क्या प्रशासन से आपका विश्वास है? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि चोरों को पकड़ा जाए जी, सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और ये घटना लगभग महीना 2 महीना हमारे गांव में होती रहती है जी। हम पुलिस को सूचित करते हैं कि कार्रवाई करे, तो अब तक नहीं कोई कार्रवाई हुई है, ना चोर पकड़े गए हैं। रही बात कैमरे की लाइट की, हमने फर्स्ट में हमने रेगुलेशन पास करके दे चुके हैं जी। हमारे गांव में कैमरे लगने चाहिए, लाइट लगनी चाहिए और पुलिस की गश्त जी लगनी चाहिए। कभी आती है पुलिस आपकी? नहीं आती हम तो। हाँ, कोई बाई चांस महीना 2 महीना में आ गई तो कोई बात नहीं है, रूटीन से रूटीन को नहीं आती है जी। यही है हमारी ठीक मांग। है कि जहाँ बात करें वो तो पंचायत के अंडर में काम है, आप भी कर सकते हैं इस तरह की व्यवस्था है तो कुछ वो देख हमें भी आगे से ऑर्डर आते हैं जी। हमारे जो कोर्ट थाना पड़ता है जी। उसके तहत जो डीसी के आदेश आते हैं उसके लगवाते हैं, और जो खुद लगवाते हैं वही बात है, हम लोग खुद भी लगवाते हैं, फिलहाल नहीं लगवा रहे जी। नहीं वो तो खुद जैसे पंचायत आप अपना डिसीजन लेके आप भी लगा सकते हैं, ऊपर से वही- अगर आदेश ना आए तो भी कुछ सुरक्षा को लेकर आप- पंचायत को अब इकट्ठा करेंगे और ठीक रेट पर लगवाएंगे जी। तो मामले को आपने पूरी तरह से देखा, किस तरह का मामला था, कैसी वहां वारदात हुई, कितना यहाँ पे नुकसान हुआ और किस तरह के लोगों की सोच है, क्या प्रशासन से इनकी मांगे हैं, सभी जानकारियां आपको मिली। ध्यान रहे आगे से हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी लेकर सुरक्षित रहे, सेफ रहे। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।